थाल दूसरे दिन चलने लगे तो न महात्मा ले न बालक ले। वो कहें आप रख लो, आपके आश्रम में आए। वो कहें तुम्हारे कारण आए, तुम ले जाओ। बालक कहे कि मैं ले नहीं जा सकता। तो दोनों ने सलाह करके वो स्वर्ण मंदिर है, मंदिर नहीं हम मकान पूछ रहे हैं, हमारी बहन है। लोग कहने लगे पागल है, इसकी बात क्या सुनना। कोई जवाब ही न दे, महात्मा मौन चले जाएं। अच्छा ठीक है ठीक है। पूरे दिन परेशान हुए, अब लगा उनको मां ठीक कहती थी, इसीलिए नहीं भेज रही थी। बड़े आदमी हैं, हम जैसे गरीब से नाता जोड़ने में शर्म लगती है उन्हें, इसीलिए तो देखो कोई उनका पता भी नहीं बता रहा है और वो स्वयं भी नहीं मिल रहे हैं। कल मैं लौट जाऊंगा। मुझे इस तरह बड़बड़ाते रहे। अब कहां सोएं? रात्रि का समय आ गया नजदीक, तो एक वृक्ष के नीचे वशिष्ठ कुंड के पास वहीं सो गए। मध्य रात्रि के समय अचानक प्रकाश हुआ। उस प्रकाश में चौंक कर खड़े हुए। क्या हुआ? उस प्रकाश में एक दृश्य दिखाई दिया। हाथी पर महावत बने बैठे श्री हनुमान जी, और हाथी पर सिंहासन, उस पर श्री सीताराम। सेवक साथ साथ चल रहे हैं। हाथी बिठाया गया, सेवक ने सीढ़ी लगाई, श्री सीताराम जी उतरे। अब ये देख रहा है और श्री सीताराम जी इसी के पास आ गए। भगवान राम ने कहा, याग, अरे ये तो मेरा नाम भी जानते हैं। बोले, श्री राम, बहन सीता तुम्हारी है। प्रयाग, यह तुम्हारी बहन सीता है। बाल ने कहा कि समझ में ना आता है, मैं नहीं समझता कि ये मेरी बहन है। क्यों? क्या तुम इसके पहले कभी बहन से मिले हो? मिला तो नहीं हूं, पर मैं बहन की एक पहचान जानता हूं। कौन सी पहचान? विरह व्यथा से चरणों में लोट लोट कर रोती है बहन जब भाई मिल जाता है। अगर ये मेरी बहन होती तो क्या ऐसे ही खड़ी रहती? भूल गई मैया पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के उर भाव भर आता है। रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का भगवान धन्य नाता है। श्री सीता जी ने कहा, मेरे भैया मिल गए। उनके नेत्रों से आंसू बरसने लगे। श्री किशोरी जी ने अपने भैया को राखी बांधी। प्रयाग रोने लगे सिर नीचा करके। अब दें क्या? तो मां की वो धोती लाए थे, सिली हुई पुरानी, वही धुली हुई धोती देने लगे। सिर नीचा हो गया, हाथ ऊपर उठा के धोती देने लगे। श्री सीता जी ने कहा कि मेरी मां के पास 2 ही धोतियां हैं, एक तुम ले आए, ये ले जाओ और मां से कहना कि उनके आशीर्वाद से कोई कमी नहीं है, सब ठीक है। और अभी तुमसे नहीं, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुमसे लेंगे। इतना प्रेम, इतना प्यार श्री सीताराम जी का पाकर यह बालक तो धन्य हो गया। राखी बंध गई थी। अब ये देख देख कर रोता रहा और थोड़ी देर में श्री सीताराम जी मुस्कुराते हुए अंतर्धान हो गए। अब ये रात भर रोए, कहां गए कहां गए कहां गए। सवेरा हुआ, वशिष्ठ कुंड के एक महात्मा आए। वो समझ गए कि इस पर कृपा हो गई है। अपने आश्रम पर ले आए बालक को। दोपहर को 2 देवियां आई, 2 थाल लेकर भोजन के, कि हमारे यहाँ सत्यनारायण कथा थी तो ये भोजन लेकर आए हैं, बाद में थाल ले जाएंगे। कोई वापिस लेने ही नहीं आया। भोजन किया। महात्मा समझ गए कि श्री किशोरी जी ने ही अपने भैया की पहुनाई की है। भोजन, अब स्वर्ण थाल दूसरे दिन चलने लगे तो न महात्मा ले न बालक ले। वो कहें आप रख लो, आपके आश्रम में आए। वो कहें तुम्हारे कारण आए, तुम ले जाओ। बालक कहे कि मैं ले नहीं जा सकता।
तो दोनों ने सलाह करके वो स्वर्ण थाल वशिष्ठ कुंड में डाल दिए और प्रयागराज चल दिए। जाने में देर लगी थी, लौटकर आने में उतना ही समय जितना जाने में लगा। न जाने में देर न आने में देर, आ गए। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल था, कहाँ चले गए थे। प्रयाग ने कहा कि माँ, बहन के पास गया था। ये देखो ना, बहन मिली, राखी बांधी, लेकिन वहां वो रात में मिले थे अकेले में, दिन में नहीं मिले। दिन में उनकी बदनामी भी तो होती, हंसी भी तो होती कि इतने बड़े आदमी और ऐसे गरीबों से रिश्ता। लेकिन बड़ा अच्छा लगा, रात को अकेले में मिले और उनके बारे में कोई कुछ बताता भी नहीं है, मानो सबको उन्होंने अपने अनुशासन में कर रखा है। और हमसे भी राम जी मुस्कुराते रहे लेकिन बोले कम। मैंने देख लिया क्या, यह है कि पायन में पन ही नहीं थे। हमारे पांव में तो जूते नहीं, पायन में पन ही नहीं थे, उत भूषण की तन पे छवि छाजी। उधर आभूषण ही आभूषण शरीर पर, पायन में पन ही नहीं थे, उत भूषण की तन पे छवि छाजी। और जाए विनीत लिखी अवनी, धरती पर पैदल चलते घूम रहे हम। जाए विनीत लिखी अवनी, तेही की भगनी गजराज बिराजी। पर एक बात है, मान की बात नहीं मन में, चित में एक चोट लगी मोहे मांजी। बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो दो चार बात कही पर वो बोले नहीं, मुस्कुराते रहे। मां के आंसू भर आए, मेरी वाणी की लज्जा रख ली। श्री किशोरी जी बहन बनकर इस अनाथ भाई को स्वीकार कर लिया। अब प्रयागदास जब बड़े हुए तब कुछ कुछ समझ में आया। अब मां से कहें कि मैं अभी नहीं बेटा, मां वृद्ध हो गई थी, सेवा करते मन छटपटाता था अयोध्या के लिए। जब मां का देहावसान हुआ, अंतिम संस्कार किया, उसके बाद प्रयाग चल पड़े। पैदल पैदल जनकपुर से सीताराम 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 करते हुए अयोध्या आए। और श्री अवध में कनक भवन बिहारी का दर्शन, सब जगह दर्शन करके एक संत से दीक्षा लेकर वो संत हो गए। उनका नाम हो गया श्री प्रयागदास जी महाराज। अब सब लोग जानते थे कि ये श्री किशोरी जी के भैया हैं, तो लोग उनको मामा प्रयागदास कहने लगे। मामा प्रयागदास। और मामा प्रयागदास किसी से कुछ नहीं लेते देते, स्वभाव में मस्त रहते, भगवान की जहां कथा होती वहां सुनते बैठते। एक बार कथा में सुन लिया कि श्री राम वन को चले गए, श्री सीता जी भी साथ गई, लक्ष्मण जी भी साथ गए। अब कथा में सुना, बस बड़बड़ाने लगे और रोने लगे। झगड़ा किसके घर में नहीं होता, ये थोड़े कि छोड़े से झगड़े पे बन चले जाओ। और चले गए और हमारी बहन को भी ले गए। और लक्ष्मण जी तो साथ जाएंगे। अब पता नहीं कहाँ होंगे, कितने कष्ट में होंगे, वन में कोई ठिकाना नहीं। अरे वो तो राजमहल में रहे और हमारी श्री किशोरी जी तो वहां, और अब हम क्या करें, कैसे। किसी से मांगते नहीं थे, अब मांगना शुरू कर दिया। भैया कुछ पैसा दो। अरे महाराज पैसा तो दें आप। अरे कुछ नहीं, हमें तो कभी मांगना ही नहीं था। अब वो तीनों वन में चले गए। अब उनके लिए कुछ पलंग, कपड़े, जूते, ये सब व्यवस्था करनी पड़ेगी। नहीं, वो तो कोई व्यवस्था किए नहीं, ऐसे ही चले गए। लोग हंसते और उनको पैसा देते। पैसा इकट्ठा किया, 3 जोड़े पलंग बनवाए, 3 जोड़े बिस्तर, 3 जोड़े जूते। कथा कहने वाले पंडित जी से पूछा, कहां तक गए हैं अभी, वन में कहां है। पंडित जी ने कहा चित्रकूट में। अयोध्या से पैदल चित्रकूट चले, पलंग सिर पे रखे, कपड़े सिर पे, जूते सिर पे, पैदल पैदल चलकर चित्रकूट आए।
मंदाकिनी गंगा के किनारे पलंग रख दिए। अब लगी पुकारने, आ जाओ आ जाओ, हम तुमसे नाराज तो पहले बहुत थे लेकिन अब नहीं है, आ जाओ, हमारे डर से नहीं आ रहे हो, हम समझते हैं छिपे हुए, आ जाओ, हम तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। अब भगवान काहे को आने लगे? तो ऐसी उमंग उमड़ी कि मंदाकिनी जी पार करके वन में घुस गए। मिलो मिलो, हमसे मिलो, हमसे मिलो। और जब उस वन में उनको व्याकुल होते हुए और देखा तो भगवान श्री श्री किशोरी जी ने कहा कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए। तो श्री सीता राम लक्ष्मण वन में मिले। उन्हें देखकर रोने लगे और रोते रोते बोले, घर क्यों छोड़कर आ गए? किस घर में झगड़ा नहीं होता और तुम इस अवस्था में रह रहे हो, हमसे नहीं देखा जाता। हम पलंग ले आए, इस पलंग पे बैठो, ये गद्दा बिछाओ, ये जूते पहनो, 3 जोड़ हैं। भगवान ने कहा कि हम 14 वर्ष तक पलंग पर नहीं बैठ सकते, जूता नहीं पहन सकते। तो कहने लगे, पलंग पे न बैठेंगे न पहनेंगे जूते, बड़े व्रतधारी के बेटा बने हैं। ऐसा नियम किस काम का? श्री किशोरी जी ने कहा कि ये समझेंगे नहीं, कुछ लीला करो। तो भगवान ने अपनी कृपा से उनको दृश्य दूसरा दिखाया। साकेताधीश्वर भगवान सिंहासनासीन श्री सीता राम जी, श्री लक्ष्मण जी, चारों तरफ ठाट ही ठाट ऐसे। तो देखकर बोले, अरे तुम तो बड़े ठाट में हो और लोगों को परेशान कर रखा है। लोग कहते हैं कि और हमको भी, हमने आज तक कभी मांगा नहीं, तुम्हारी वजह से हम मांगते फिरे और तुम तो ऐसे। अब इस पलंग का हम क्या करें? भगवान ने कहा कि इस पलंग को तुम ही ले जाओ और तुम ही इस पर सोया करो। ठीक है, भगवान को प्रणाम करके आ गए। बाकी पलंग वहीं छोड़, एक पलंग ले लिया, अपने सिर पे रख लिया, उस पे कपड़े और जूते पहन लिए। चित्रकूट से पैदल पैदल चलकर प्रयाग आए। प्रयाग में उस समय माघ मेला, तो प्रयाग के बाहर ही एक वृक्ष के नीचे खाट बिछाकर बिस्तर लगाकर आराम से सोए। किसी ने कहा कि बाबा यहां क्यों पड़े हो, मेले में चलो। कहने लगे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, मतवादी हैं वहां इकट्ठे, हम जाके करें क्या मेलों में? प्रागदास श्री राम को लेकर पड़े रहेंगे ढेलों में, हम तो यही अच्छे हैं। किसी ने कहा कि महाराज आप कैसे महात्मा हो, पलंग पर सो रहे हो? महात्मा पलंग पर सोए, जूते पहने और ये। कहने लगे, चुप रहो, हम महात्मा थोड़े जो इतना त्याग करें। अच्छा तो कौन हो? तो प्रयागदास जी कहते, नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है और खाट के नीचे करवा, मिट्टी का पात्र जिसमें जल भरते हैं। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रागदास अलमस्ता सोवे, राम लला को सरवा। हम तो राम जी के साले हैं, राम जी के सार हैं। अरे छोटे मोटे किसी धनी व्यक्ति के रिश्तेदार इतने ठाठ से रहते हैं, तो हम तो राम जी के साले हैं, पलंग बिछाकर आराम से नहीं रहेंगे। किसी ने कहा, धन्य हो महाराज, आपको और कोई नाता नहीं मिला, आपने भगवान से यह नाता जोड़ लिया। श्री किशोरी जी हमारी बहन और राम जी हमारे बहन। कहने लगे, सुनो, मिथिला के नाते हम तो जन्म से ही उनके भाई हैं, मिथिला के नाते हम जन्म से उनके भाई हैं, और राम जी हमारे पाहुन हैं, मेहमान हैं। लेकिन एक बात है, हम तो राम जी के सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। पूरे संसार के सार कैसे? या पूरे संसार में राम नाम एक सार। इस संसार में सार क्या? राम नाम। तो पूरे संसार का सार राम जी।
या पूरे संसार में राम नाम एक सार, और हमारी संसर को करे हम सारहु के सार। तो सार के भी सार है। और इसी भाव में रहकर राम जी से नाता जोड़कर आनंदित रहने वाले भक्त